और मैं 6 साल से जो है ऑटो चला रहा हूँ। बाहर के लोग यहाँ पे आके जो है वो राज कर रहे हैं, लेकिन रैपिडो बाइक यहीं पे आके जो है कम से कम 10 आपके सामने लेके चली गई है। शहर में धड़ल्ले से चल रहा है, जैसे ये आ रहा है देखो। अब मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी तक एक सवारी नहीं उठाई। व्यवस्था हम लोगों को पता है कि जितने भी रिक्शा वाले हैं सारे जो है ठेली चलाने वाले लोग हुआ करते थे। एक तरफ है पारंपरिक ऑटो रिक्शा चालक जिनके पास सरकार द्वारा दिया गया परमिट और लाइसेंस है। दूसरी तरफ है ऐप आधारित सेवाएं ओला, उबर और रैपिडो, जिन्होंने स्मार्टफोन पर कुछ ही टैप्स में सवारी बुलाना बेहद आसान कर दिया है। लेकिन इस सुविधा की असली कीमत कौन चुका रहा है, यही है हमारा आज का मुद्दा। नमस्कार, मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर का डिजिटल शो मुद्दा। अगर इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड, खासकर देहरादून में 2000 के दशक तक परिवहन का सबसे बड़ा सहारा पारंपरिक ऑटो और टैक्सीज हुआ करती थी। सवारी को स्टैंड या ठहराव स्थल से उठाया जाता, गाड़ियां आरटीओ परमिट और मीटर रेट के तहत चलती थी। 2014-15 के बाद ओला और उबर जैसे ऐप्स बड़े शहरों से होते हुए छोटे राज्यों तक पहुंचे और 2019 में रैपिडो भी जुड़ गया तो तस्वीर बदल गई। समस्या ये है कि कंपनियां अक्सर कमीशन मॉडल पर चलती हैं और कई बार स्थानीय परमिट व्यवस्था से बाहर भी निकल जाती हैं। नतीजा ये कि जिन ऑटो चालकों ने बाकायदा लाइसेंस और परमिट लेकर गाड़ियां खरीदी, वे अब रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति शर्मा है और मैं 6 साल से जो है ऑटो चला रहा हूँ। और 6 साल में मुझे जो है काफ़ी इसमें चेंजिंग मिली, जैसे कि जो है धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जो है गाड़ियों का विकास होना, परमिट बेस हमारा होना, लेकिन जो है परमिट पे होते हुए हमारी गाड़ियाँ रोड पे ठीक से नहीं चल रही है। सारा इसका क्रेडिट जो है ई ऑटो लेके जा रहा है, जिसका कोई परमिट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो शहर में धड़ल्ले से चल रहा है, जैसे ये आ रहा है देखो। ठीक है, इनका कोई परमिट नहीं है, कुछ नहीं है। हम सरकारी कोटे में आते हुए, हम जो है सारे जो है टैक्स वगैरह सब भरते हुए हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सारा जो है ई ऑटो को दिया जा रहा है। और जैसे कि रैपिडो बाइक, जबकि उनका जो है कॉमर्शियल वाहन नहीं है, प्राइवेट वाहन होते हुए भी वो जो है रोडों पे जो है किसी भी सवारी को जो है लेके चले जाते हैं। उसमें स्कूल के बच्चे हैं, छात्राएँ हैं, जो है एकदम से जो है उसका यूज़ कर रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में उनके साथ जो है ये देवभूमि उत्तराखंड है और ये सारे मुजफ्फरनगर यूपी से जो है ये लड़के जो है आके यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ये सारे लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, ना इनका कोई सत्यापन है, ना किसी चीज़ का कुछ है। तो आपको क्या लगता है परेशानी की जड़ क्या है और सही तरीके से होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सही तरीके से ये होना चाहिए कि हमें जो है इनका पहले सत्यापन करना चाहिए। और जो आपने ये गाड़ियाँ निकाली, जितनी गाड़ियाँ आपने रिक्शा निकाले हैं, हमारा जो परमिट कोटा था 3000 4000 जितनी गाड़ियाँ चल रही थी, आपने उसी बेस पे ई ऑटो निकाल लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपको लगता है कि ओला, उबर, रैपिडो इन्होंने आपके काम को अफेक्ट किया है? जी, क्योंकि यहाँ के लोग जो है खुद जो है काम करना नहीं चाहते, क्योंकि जो है अब मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी तक एक सवारी नहीं उठाई, लेकिन रैपिडो बाइक यहीं पे आके जो है कम से कम 10 आपके सामने लेके चली गई है। हमारा कहना यह है कि आप जो है अगर स्मार्ट तरीके से आप काम कर रहे हो, स्मार्ट सिटी के दायरे पे आते हो, आप स्मार्ट सिटी आपको कहाँ से लगता है, आप ज़रा देख लो। आप ट्रैफिक व्यवस्था को आप लोग आते हो, आपको तो जो है गाड़ी में बैठ के आते हो, आप जो है पूरे शहर में जाम लगवा देते हो, आपको पता नहीं चला कि जो है पूरे दिन भर व्यवस्था क्या चल रही है। व्यवस्था हम लोगों को पता है कि हम जो है पूरे एक सुबह से लेकर 3 राइड नहीं उठा पाते, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ख़राब हुई है। पूरे टाइम ये जो है 4000 हमारे ऑटो हैं, कम से कम ये 40000 के करीब जो है रिक्शा रजिस्ट्रेशन पे रोक नहीं है। पूरे टाइम जो है गाड़ियाँ चल दी जा रही है। हम लोग जो है धीरे धीरे जो है प्लान की स्थिति में है। हम लोग खुद जो है लोकल लोग होने के बाद हम भागने की स्थिति में। और ये जितने भी रिक्शा वाले हैं सारे जो है ठेली चलाने वाले लोग हुआ करते थे। इन्होंने 33,000 रुपये में जो है गाड़ियाँ लेके जो है ये लोन EMI भर रहे हैं अपनी, और हम लोग जो है परमिट कोटे में होते हुए भी हम लोग जो है शहर से बाहर हो गए। की एक्टिविटी से लगता है कि आपने शहर में भगदड़ की स्थिति मचाई है और कुछ नहीं है। आप जो है यातायात पुलिस वाले क्या करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन पे करेंगे क्या? हो आपने भीड़ इतनी लगा दी कि उन बेचारों को जिन्होंने जो है थाने में होना है वो जो है यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। थाने का काम करेगा कौन? दरोगा इंचार्ज, ट्रैफिक वाला, PRD, होम गार्ड, सारे आपने रोड पे निकाल दिए। ये समस्या केवल काम न मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की असमानता को उजागर करती है। हाल ही में 250 नए CNG ऑटो परमिट जारी किए गए, जिनमें लगभग 75 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब ये कदम सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन पुराने परमिट धारकों का क्या, जो EMI और टैक्स के बोझ में दबे हुए हैं। दूसरी ओर ओला और उबर ने 0% कमीशन जैसे मॉडल निकालने की कोशिश की है, लेकिन शुरुआत में ये भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन फीस और अन्य चार्जेस के जरिए कमाई निकालते हैं। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि ओला, उबर, रैपिडो की टैक्सीज व्हाइट नंबर प्लेट पर खुलेआम चल रही हैं, जबकि कमर्शियल वाहन पर पीले नंबर प्लेट होने चाहिए।
ये भी इनके सत्यापन पर सवाल उठाता है। ऐप आधारित सेवाओं की तेजी से बढ़ती मौजूदगी ने पारंपरिक ऑटो चालकों की कमाई घटा दी। साथ ही शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम और पुलिस प्रशासन पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। यानी असली मुद्दा सुविधा बनाम न्याय का है। अगर नए परमिट देने हो या ई ऑटो को शामिल करना हो तो जरूरी है कि पारंपरिक ऑटो वालों को भी समान हिस्सेदारी मिले। स्मार्ट सिटी तभी स्मार्ट होगी जब उसकी नीतियां संतुलित और सबके लिए न्यायपूर्ण होंगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट्स में रखें। देखते रहिए तीतर।